अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक वीडियो में 2 रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की यूनिक रेसिपी। बहुत ही छोटे साइज़ के समोसा बनाना बताऊँगी, रोल बनाना बताऊँगी, बहुत ही छोटे साइज़ के, और इन्हीं से बनाऊँगी इनकी चाट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद इस पर रखेंगे पैन और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। जो भी आप घर पे कुकिंग के दौरान यूज़ करते हैं वो मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बहुत ही छोटे साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चॉप करके ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसे मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। और उसके बाद में मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि होममेड है। इसके बाद कुछ वेजिटेबल डालेंगी, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड कर दूँगी गाजरें, क्योंकि गाजर को अच्छे से कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले जो है वो मैं गाजर को डाल रही हूँ। बाकी वेजिटेबल तो कुछ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3 कलर की शिमला मिर्च, और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड नहीं किया है, ये 3 कलर की शिमला मिर्चें हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे मैं चॉप किए हुए डाल रही हूँ बंद गोभी, और इन तमाम सब्जियों को मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा कुक होने दूँगी। अब बारी आ जाती है इसके अंदर बॉयल्ड श्रेडेड चिकन ऐड करने की। मेरे पास 1 बाउल चिकन है, जो कि मैंने बॉयल करके श्रेड करके रखा हुआ है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन के साथ में इन वेजिस को। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस ऐड की है। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें लेमन का जूस ऐड करूँगी। अगर आप चाहे तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर बाकी के कुछ जो स्पाइसेस है वो ऐड करेंगे, जिनमें कि लाल कुटी मिर्च आ जाती है। सबसे पहले आधी टेबल स्पून मैं वो ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। आधी चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है। तो ये स्टफिंग बड़ी ज़बरदस्त रेडी होती है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो थे वो जो थिक क्रीम होती है, जो खाने में पकाने वाली क्रीम ऐड की जाती है, वो ऐड की है। और इसके साथ इसकी बेहद मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है। तो इसको ठंडा होने के लिए साइड पे कर देंगे। और अब बारी आ जाती है समोसी, और छोटी छोटी समोसी और साथ में रोल बनाने की। तो मैं आपको उनका मेथड एक अलग वे से बताऊंगी, आपको बहुत पसंद आएगा। ये वाली जो समोसा शीट रोल पट्टी है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, और आप देख सकते हैं। मैं लिंक जो है वो पेस्ट कर दूँगी आई कार्ड में भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। आप ज़रूर देखिएगा। बड़ी आसानी के साथ आप बड़े आराम से घर पे ये शीट बना सकते हैं। तो हमने छोटी समोसी बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, इस समोसा शीट को हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही फोल्ड कर देना है, क्योंकि ये जब आप फ्रीज़र से निकालते हैं तो ऑब्वियसली नरम हो जाती हैं। आपने ये नहीं ख्याल करना कि ये फट जाएगी, टूट जाएगी, कोई बात नहीं, फोल्डिंग में सब कवर हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से, जैसे कि मैंने उसको बिल्कुल कर दिया लेवल करके, बिल्कुल इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया। और फिर इसके दोबारा से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ दूसरी साइड को लेते हुए। तो यहाँ पे ये देखें, इसको मैं नाइफ़ के साथ इसकी ये वाली साइड को कट कर दूँगी। तो ये मेरे पास 4 छोटी समोसा शीट बन जाती हैं, ठीक है। कितना आसान है ना समोसा शीट को रेडी करना। आसानी के साथ आपके पास कटी हुई अगर समोसा शीट पड़ी हुई है, तो आप आराम से उसको इस तरह से कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रेडीमेड समोसा शीट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। कटिंग का मेथड मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है समोसा को फोल्ड कैसे करना है। सबसे पहले आपने उसके एक किनारे को पकड़ना है, एक कोने को पकड़ के इस तरह से ट्रायंगल शेप देते हुए आपने कर लेना है। फिर देन आपने जहाँ पर अपना अंगूठा रखा हुआ है ना, वहीं पे आपने उस साइड को पकड़ना है। आपने नोक का इसकी खास ख्याल करते हुए इसको फोल्ड करना है। इसकी नोक का बहुत ख्याल करना है, क्योंकि जब इसकी नोक नहीं बनती ना, तो फिर इसकी स्टफिंग थोड़ी सी निकल आती है। तो थोड़ी सी स्टफिंग जो कि मैंने रेडी की हुई है, इसीलिए मैंने ब्रिक चॉप करके रखी हुई थी, तो ये ऐड कर देंगे। बिल्कुल भर नहीं देना आपने कि समोसा को बाद में बंद होने में प्रॉब्लम हो और उसकी नोक जो है वो नहीं निकले। ये देखिए बड़े एहतियात के साथ आपने इसकी नोक का ख्याल करते हुए कर लेना है। और बेसन और पानी का घोल के ना मैंने ये लिक्विड सा लेसी बनाई हुई है, तो इसके साथ इसको मैं जो है वो चिपका कर बंद कर दूंगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। एक टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके। इसी तरह से बाकी की समोसा शीट की कटिंग भी मैं इसी तरह से करूँगी छोटी समोसी बनाने के लिए, ठीक है। और वो मैं समोसियाँ रेडी कर लूँगी, और आप इनको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। स्टफिंग भी बहुत मज़े की है, और ये समोसी और छोटे छोटे समोसियाँ बड़ी मज़े की बनती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान, और आपको बहुत पसंद आएंगी ये ना।
इसी तरह से मैंने बाकी सब समोसों की फिलिंग कर दी, इनको रेडी कर लिया। अब बारी आ जाती है रोल रेडी करने की, तो रोल भी अब मैं आपको रेडी करना बताती हूँ, ठीक है। तो रोल के लिए भी मैंने समोसा शीट वही वाली ली है जिसको मैंने रेक्टेंगल फॉर्म में कट करके फ्रीज करके रखा हुआ था। तो आपने ब्रिक नोक वाली नाइफ़ लेनी है और नाइफ़ के साथ पहले आपने हल्का आउटलाइन लगा लेना है इस शीट पर, और आपने इसको ट्रायंगल, लंबा सा ट्रायंगल शेप में कट कर देना है इस तरह से। उसकी नोक से आपने करना है। अगर आपकी नोक ठीक नहीं होगी तो आपकी ये 2 शीट इस तरह से कट नहीं होंगी। तो आप बेहतर होगा अगर आप नाइफ़ के साथ पहले थोड़ा सा आउटलाइन लगा लें, ठीक है। तो ये 2 शीट थी, तो ये मेरी टोटल 4 बन गई। अब इसके अंदर आप किसी भी चीज़ की स्टफिंग कर सकते हैं, चाहे तो चीज़ की कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा चीज़ का स्लाइस रखा है और इस तरह से मैं इसे रोल कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर लास्ट पीस का जो किनारा रह जाएगा उसको वही वाला जो मैदा और पानी का घोल के मैंने रखा हुआ है उसको लगाएंगे और चिपका देंगे। तो ये छोटा सा रोल भी रेडी हो गया। इसी तरह से जो मैंने स्टफिंग रेडी की है वो भी इसके अंदर रख कर तो मैं रोल बना लूँगी। इसके किनारों को आपने साथ ही बंद कर देना है फोल्ड करके, वरना क्या होता है कि स्टफिंग जो है बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये वाली वीडियो बेहद पसंद आएगी कि छोटे से रोल कैसे आप बना सकते हैं और उन्हीं के साथ छोटी सी समोसी कह ले, समोसी। इसी तरह से मैंने ये सब रेडी कर दिए और कुछ जो थे वो मैंने फ्रीज़ कर लिया। आप चाहे तो इन्हें 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टफिंग मेरी बच गई थी, उसके साथ मैंने क्या किया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फिर जी पैन में ऑयल गर्म होने देना। आपने प्री हीटेड ऑयल में ये छोटे छोटे से समोसे और रोल डालकर इनको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पर फ्लेम का हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि फ्लेम का हमेशा ख्याल किया करें। फ्लेम मीडियम हीट होना चाहिए, मीडियम हीट पर ही कुकिंग बेस्ट रहती है। तो मीडियम हीट पर ही मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। अगर फ्लेम हाई हो जाएगा तो ये क्या होगा, बाहर से बहुत जल्दी से जल जाएंगे। तो इसलिए इनका कलर हमने लेवल करते हुए गोल्डन ब्राउन लेकर आना है। ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, और चम्मच आपने चलाते रहना क्योंकि ये छोटी छोटी हैं तो इनको फ्राई होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरह से मैंने फ्राई कर लिए। अब बात आप पर आती है कि चाहे तो आप इसी तरह से हरा धनिया पुदीना की चटनी बनाकर दही के अंदर मिक्स करके रायता सा बनाकर इस तरह से सर्व कर सकते हैं इन छोटी सी समोसों को और रोल को। ये इस तरह से खाने में भी बेहद मज़े के होते हैं। एक मेथड तो ये, एक वे तो ये है सर्व करने का कि आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा वे ये है कि आप एक प्लेट लें, उसके अंदर थोड़े से छोटे छोटे रोल जो हैं उनको थोड़ा सा तोड़ लें, समोसियाँ रखें, उनके ऊपर दही, सादे वाला दही डालें, चने डालें, बॉयल प्याज, टमाटर जो आपके पास है, बंद गोभी बारीक काटी हुई, फिर उसके बाद में सादा दही जो प्लेन दही है वो डाल दें। अगर नहीं तो आपके पास अगर रायता बना पड़ा है आप हरा धनिया की चटनी वाला दही भी ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में दोबारा से मैं इनके ऊपर वही चीज़ें डाल रही हूँ, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, टमाटर, प्याज और जो भी मेरे पास कटा हुआ था वेजिटेबल्स। फिर किनारों पर भी मैंने इनके रख दिए छोटी सी समोसियाँ और रोल सेंटर में भी। और फिर इसके बाद में मैंने इसके ऊपर मुझे ये कलर थोड़ा सा डल लग रहा था तो मैंने इमली की चटनी भी डाल दी है क्योंकि हम इसकी चाट बना रहे हैं। तो चाट तो फिर इसी तरह से बनती है। हरी चटनी भी डाल दी है। फिर से मैंने रायते वाली चटनी डाली, अनार भी थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया। और फिर और ज़्यादा अच्छा लुक और प्रेजेंट करने के लिए मेरे पास पाइनएप्पल पड़ा था तो मैंने उसका भी एक स्लाइस रख दिया और उसके अंदर अनार इस तरह से फिलअप कर दिए। तो ये देखिए इसको आप इस तरह से 2 तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो सिंपल या फिर इस तरह से मिनी समोसा और रोल की चाट बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। ये भी बेहद मज़े की थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।